तो देखिए जी, चोटी कटवा एक बार आया, बता रहे हैं कि देश के अंदर से चला गया, लेकिन जो असली देश के अंदर चोटी कटवा जो फैल रहे हैं, जो हमारे बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को परेशान कर रहे हैं, दिन पर दिन बता रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक विशाल के रूप में ले रहे हैं। भैया इसका इलाज कौन करेगा? इसका इलाज तो बता रहे हैं कि इंसान को ही करना पड़ेगा। अब पता है ना कि इंसान इस धरती पे इतना दिन पर दिन बता रहे हैं कि इतना खतरनाक होते जा रहा है कि ये सब बता रहे हैं कि चोटी कटवा से भी खतरनाक होते जा रहे हैं। इस सब चोटी कटवा को तो गोली मारिए, ये सब बता रहे हैं कि अपने धरती माँ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ अपना कमरा देख रहे हैं, अपना रूम, अपना बेड, अपना बस्तर देख रहे हैं। उसके बाद धरती की क्या बता रहे हैं, पर्यावरण कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको बता रहे हैं कि कौनो भैया नेता पेता मंत्री विधायक का लड़का, के बाद आप बता रहे हैं कि कौनो हीरो हीरोइन कौनो भी लड़का बता रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भैया, आखिर कैसे होता है, आखिर इसका उपाय क्या है जी। हम कहते हैं कि इसका प्रभाव इंसान पर क्या होता है। तो देखिए जी, आज आपको एकदम बता रहे हैं कि निबुआ की तरह जी, बस बने रहिए, देखिए एकदम निचोड़ कर बताएंगे जी, निचोड़ कर सुनिए क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। पहले देखिए जी, जब भैया पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि को ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मैंने क्या बताया, समझ में आया कि नहीं? यानी जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तो उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यह दे तो इंसान के अगर बता रहे हैं कि 2 डिग्री का बुखार चाप दे, तो बता रहे हैं कि भैया सालों के लिए, महीनों के लिए खटिया धके, उसके बाद बता रहे हैं कि हजारों रुपया का पानी चढ़वाते हैं। चढ़ा भैया चढ़ा, बढ़िया से खूब शक्ति है। यह ही नहीं देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के तापमान में कितना तेजी से बता रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है। अपने को ये नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपना शरीर, अपना घर, अपना हर एक चीज देख रहे हैं। अरे भैया समय निकाल कर थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में भी समय निकाल लिया करिए, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, यानी पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि को पहली बात क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आई नहीं समझ में? उसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही पृथ्वी के औसत तापमान में मैं आपको बता दे रहा हूं कि लगभग 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 400 सालों में तापमान इतना कभी बता रहे हैं कि वृद्धि कभी नहीं हुआ था। 20वीं शताब्दी में जो बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वायु प्रदूषण के वायुमंडल में एक मोटा कंबल की तरह जमा हो रहे हैं भैया, जिसमें सूर्य की गर्मी कैद हो जाती है। उसके बाद और पृथ्वी का तापमान बढ़ना क्या होता है, लगता होता है, स्टार्ट हो जाता है। आखिर ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रहा है, आप लोगों को पता होगा कि जो भैया बता रहे हैं कि बड़का बड़का घरे के खंदनवा के जो लड़कवा है, बता रहे हैं कि महंगा महंगा निकलवा रहे हैं गड़िया, उसके बाद वो गड़िया में पता नहीं कौन बता रहे हैं कि एक पटाखा बम आता है। ये सब बता रहे हैं कि बम, बता रहे हैं कि बाहर ना बजाने के चक्कर में सब घर में बजा रहे हैं। अगर बजाना है बम का इतना शौक है ना, तो हमारे धरती माँ के अंदर मत बजाइए, जाकर अपने घर में बजाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद बम का जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है, आप लोगों को समझ में आएगा। एक चटाई जो होता है ना, एक चटाई जब कोनो लड़का फोड़ता है ना, बता रहे शहर का हो चाहे गाँव का ना, 75 सिगरेट के बराबर बता रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड करता है। आपको पढ़ाई करेंगे जिस दिन ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन देश से जुड़ेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं। आपको क्या आता है भाई, हर एक चीज मजा ले लिया, हर एक चीज कर लिए, लेकिन यार पर्यावरण के बारे में भी सोचो। तो मैंने क्या बताया, यानी आखिर जो ग्लोबल वार्मिंग होता है किसके कारण हो रहा है भैया? आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर कितना बड़ा बड़ा बता रहे कोयला, गैस, उसके बाद तेल, कोयला से चलने वाला कितना बिजली, मोटर गाड़ियां से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस पता है गैसें पैदा करती हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए आपको पता है टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें प्रदूषण का हो न बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग से पता है आपको कितना तेजी से आपको समझ में आएगा, जब बता रहे हैं कि जो ग्लेशियर होता है ना, जब जिस दिन बता रहे हैं कि सड़क कर आपके पास आएगा ना, जब सोते रहेंगे खटिया पे ना, तब बहा के लेकर आएगा, तब उस दिन आपको समझ में आएगा। तो पता है आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो ग्लेशियर है ना, वो आपका ग्लेशियर कितना तेजी से पिघल रहा है वो तो आप ही जानते होंगे। उसके बाद जिससे समुद्र स्तर भी बढ़ रहा है भैया, पता है ना कि समुद्र कितना बड़ा होता है। समुद्र की तो जो स्तर बढ़ रहा है वो अपनी जगह है, नियंत्रित अगर न किया जाए तो पता है तटीय इलाकों में बहुत से द्वीप डूब सकते हैं। अब पता है ना कि द्वीप पे कितने कितने देश रहते हैं, आप लोग खुद ही जानते होंगे। उसके बाद
आप लोग और नोटिस करिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज ये जो इतना गर्मी पड़ रहा है ना, मई जून के महीना में बता रहे हैं ना कि भैया अगर बता रहे हैं कि एसी ना मिले, कूलर ना मिले, पंखा ना मिले तो सही से ना नींद आवे, ये किसका देन है? आप ही लोगों का देन है कि जो ग्लोबल वार्मिंग को हमारे बर्बाद कर रहे हैं। गर्मी आ रहा है, सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, हर एक चीज हो रहा है किसके वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसका असर आप लोगों को पता है ना, सभी पे होगा। मैं बता रहा हूं कि जितना बता रहे हैं कि जड़ जानवर हमारे ग्लोबल वार्मिंग को टार्चर नहीं कर रहे हैं, उतना तो बता रहे हैं कि इंसान जो होते हैं हमारे पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। अगर गंदा करना है ना तो हमारे देश की गंदा मत करो। जहां आप सोते हो ना उसी जगह हगिए, उसी जगह खाइए, उसी जगह नहाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज होता है। आप तो अपना घर स्वर्ग समझ रहे हैं, उसके बाद जो देश होता है आप उसको बता रहे हैं कि झंडू बाम समझ रहे हैं। तो ऐसा ना समझिए, ठीक है? आप ही को रहना है, आप ही को बच्चे को रहना है, आप ही को हर एक चीज करना है। तो भैया अब हमको नहीं पता, चाहे लाल ठुमका पे लगाइए चाहे पियरका पे लगाइए, लेकिन ठुमका लगाना ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो।